आज हमें देखना है थेल्स थ्योरम एंड इट्स रिलेटेड कोरोलरी। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम का प्रूफ मैंने अपने प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ई और एफ जो है एक लाइन यहाँ पे ई से एफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर ई एफ पैरेलल है बी सी के, ठीक है, ई एफ बी सी के पैरेलल गिवन है, तो ए ई डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू ए एफ बाय एफ सी ये होता है। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसका प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो ये हुआ। सेकेंड है ए बी डिवाइडेड बाय ई बी इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय एफ सी। ठीक है, ये भी होता है। तो ये कहाँ से आता है, देखिए ये दिया हुआ है, सिंस ए ई डिवाइडेड बाय ई बी इक्वल टू है ए एफ बाय एफ सी। ये तो हमें पता है, दोनों तरफ हम 1 ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ 1 ऐड किए तो एलसीएम लेते हैं, तो ई बी एलसीएम हो गया। यहाँ पर क्या आया, ए ई प्लस ई बी, और यहाँ पे एफ सी एलसीएम हुआ तो ए एफ प्लस एफ सी। ठीक है, तो ए ई प्लस ई बी क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई बी, ए बी डिवाइड बाय ई बी, और ए एफ प्लस एफ सी, ए सी, फिगर्स देख सकते हैं, ए सी बाय एफ सी। ठीक है, तो यही हमें लाना था। तो यहाँ फर्स्ट कोरोलरी है, इफ़ ए डी इज़ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी इन ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी में ए डी लाइन एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी डी डिवाइडेड बाय डी सी इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी बाय ए सी। ठीक है, ये डी सी है तो ये होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक और कोरोलरी। अब यहाँ सेकेंड है कि ए डी जो है वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी ये लिए हुए, अगर हम बोल रहे हैं एंगल बी ए सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर में लाना है, तो हम पहले बी ए को एक्सटेंड करते हैं एक सर्टेन पॉइंट तक। यहाँ मान लीजिए कि ई तक एक्सटेंड किए है। ठीक है, तो हमें एंगल बी ए सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ए डी है अगर। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, बी डी ये बाय डी सी या सी डी इक्वल टू ए बी बाय ए सी। ठीक है, अब इन दोनों कोरोलरी का हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो अभी कोरोलरी जो बताए उसका स्टेटमेंट अगर हम लोग लिखे तो ये होगा, इफ द वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज बाइसेक्टेड इंटरनली और एक्सटर्नली। पहले इंटरनली का हम लोग प्रूफ करेंगे, उसके बाद एक्सटर्नल करेंगे। ठीक है, तो अभी इंटरनली बोल रहे हैं, इंटरनली द बाइसेक्टर डिवाइड्स द बेस इंटरनली इनटू सेगमेंट्स विच हैव द सेम रेशियो एज अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये ए डी बाइसेक्टर, तो ये ए डी इस बेस को, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करेगा कि ये हो जाएगा बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाय ए सी। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, वी हैव टू प्रूव डैट क्या है, ए बी बाय ए सी इक्वल टू बी डी बाय डी सी। ठीक है, और गिवन क्या है, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। बस ये दोनों ये गिवन है। ठीक है, और हमें ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस फिगर में इस बी ए लाइन को, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में बी ए लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं हम एफ तक। ठीक है, इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे कि ये एफ सी लाइन ए डी के पैरेलल हो। ठीक है, तो लिख रहे हैं एक्सटेंड बी ए
टू एफ, ठीक है, सच डैट ए डी पैरेलल हो जाए एफ सी के। अब समझिए कि ए डी अगर एफ सी के पैरेलल है, ठीक है, तो अगर हम ए सी को ट्रांसवर्सल कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा, एंगल ए सी एफ इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये कहाँ से आया, अगर ए सी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो ए सी एफ और सी ए डी अल्टरनेट एंगल होगा, ये दोनों, ठीक है। तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, दो पैरेलल के बीच, ठीक है। फिर से एंगल ए एफ सी इक्वल टू एंगल बी ए डी होगा। ये बी ए डी एंगल ये, और ए एफ सी ये एंगल, ठीक है। और इसमें अगर हम ए एफ को ट्रांसवर्सल कंसिडर करें, ठीक है, ट्रांसवर्सल अगर ए एफ को कंसिडर कर रहे हैं तो ये दोनों लाइन ए डी और एफ सी पैरेलल है, तो ये एंगल ए एफ सी और बी ए डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों बराबर हुआ, बेसिक है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एक चीज़ क्या दे रखा है कि ए डी जो है वो बाइसेक्टर है बी ए सी का, तो अगर बाइसेक्टर इस एंगल का तो बी ए डी डी ए सी बराबर होगा। देयरफॉर एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए सी, ठीक है। अब ये बी ए डी ए एफ सी के बराबर है, ठीक है, और बी ए डी डी ए सी के बराबर है, इसलिए एंगल ए एफ सी, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी ए सी को, बी ए डी को एलिमिनेट किए, दोनों बराबर है इसके, ठीक है। तो एंगल ए एफ सी एंगल डी ए सी के बराबर हुआ। अब एंगल ए सी एफ सी ए डी के बराबर है, सी ए डी बोलिए या डी ए सी बराबर एक ही चीज़ है, ठीक है। तो एंगल ए एफ सी ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखना है, एंगल ए सी एफ के, ठीक है, देख रहे हैं, यहाँ पर एलिमिनेट किया डी ए सी को, डी ए सी या सी ए डी एक ही एंगल है, तो यहाँ पर भी सी ए डी था, यहाँ पर भी सी ए डी था, इसलिए ए सी एफ और ए एफ सी बराबर हो गया। अब ए एफ सी एंगल और ए सी एफ दोनों बराबर हुआ, तो इन ट्रायंगल ए सी एफ अगर ए एफ और एफ सी ए एफ और ए सी, ठीक है, बराबर हो जाएगा, कैसे, ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इसका दो एंगल बराबर, तो आमने सामने का साइड बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल के सामने का साइड ए एफ और इस एंगल के सामने का साइड ए सी बराबर, देयरफॉर ए सी इक्वल टू ए एफ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब इन ट्रायंगल बी एफ सी इस पूरे बड़े एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, बी एफ सी में ए डी जो है वो एफ सी के पैरेलल है, तो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, बी डी बाय डी सी इक्वल टू बी ए बाय ए एफ होगा, ठीक है, लिख सकते हैं बी एफ सी इफ डी ए पैरेलल टू सी एफ है, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी बाय डी सी इक्वल टू ए बी ए एफ बाय, ठीक है, बी डी बाय डी सी इक्वल टू बी ए बाय ए एफ। अब इस ए एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी जो अभी लाए हैं, ए एफ और ए सी बराबर है, तो इस ए एफ की जगह ए सी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी बाय डी सी इक्वल टू ए बी तो रहने देते हैं बाय ए सी, यही हमें प्रूफ करना था, इसको ऐसे लिखिए, या ए बी बाय ए सी इक्वल टू बी डी बाय डी सी, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। कहाँ से आया देखिए, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये वो इंटरनली अगर बाइसेक्ट कर रहा है ए डी, उसका प्रूफ हुआ। अब हम लोग एक्सटर्नल का देखते हैं।
अब इसका सेकंड प्रूफ है, जब इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए डी जो है वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है बी ए सी एंगल का। तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर कैसे होगा, बी ए को एक्सटेंड करेंगे सर्टेन पॉइंट तक, ई तक की है, ठीक है। तो ये लाइन ए डी ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ए से एक्सटर्नली यहाँ पे, तो सी ए डी और डी ए ई इक्वल है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। और ए डी एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो गया। वी नीड टू प्रूव डैट, हमें क्या प्रूव करना है, बी डी बाय सी डी इक्वल टू ए बी बाय ए सी। तो इसका प्रूफ देखिए कैसे कर रहे हैं। अब क्या करना है, हम यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी में सी से एफ को इस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं ताकि सी एफ जो है वो ए डी के पैरेलल हो जाए, ठीक है। ज्वाइन सी टू एफ सच डैट सी एफ पैरेलल टू ए डी। ओके, अब सी एफ अगर पैरेलल है ए डी के, ठीक है, और ये ए सी को अगर हम ट्रांसवर्सल कंसिडर करें तो ये एंगल थीटा और ये एंगल, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो हमें क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल ए सी एफ इक्वल टू एंगल सी ए डी, सी ए डी है, ये अल्टरनेट एंगल होगा। लिख नहीं रहे क्योंकि पिछले प्रूफ में हम लोग लिख चुके हैं अल्टरनेट एंगल, तो ये अल्टरनेट एंगल होगा, ये ए सी ए डी और एंगल ए सी एफ, क्योंकि ये पैरेलल है एफ सी और ए डी, और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो वहीं लिखे हुए एंगल दोनों बराबर। अब अगर हम बोल रहे हैं कि एफ ई ट्रांसवर्सल है, तो एफ सी और ए डी अगर पैरेलल लाइन है तो एंगल ई ए डी और एंगल ए एफ सी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है, तो दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो वही लिखे हुए एंगल ई ए डी इक्वल टू एंगल ए एफ सी। नौ गिवन क्या है कि ए डी जो है वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का, मतलब एंगल सी ए डी वो बराबर होगा एंगल ई ए डी के। एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए ई, ये गिवन है, ठीक है। ये गिवन क्या है कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर था, ओके। अब ये ई ए डी बोलिए या ई ए डी या डी ए ई एक ही चीज़ है, तो सी ए डी को रहने देते हैं। अब डी ए ई जो है क्या लिख सकते हैं, एंगल ए एफ सी, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। डी ए ई की जगह लिखे हैं ए एफ सी, ओके। अब यहाँ पर देखिए एंगल सी ए डी ये ए सी एफ के बराबर है, ठीक है। तो ए सी एफ कहाँ लिखेंगे, सी ए डी की जगह, तो एंगल ए सी एफ इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ठीक है। अगर ए सी एफ और ए एफ सी बराबर आया, एंगल ए सी एफ और एंगल ए एफ सी ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये ए एफ सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो आमने सामने का साइड बराबर हो जाएगा, तो ए सी एफ एंगल के सामने का साइड ए एफ और एंगल ए एफ सी के सामने का साइड ए सी बराबर, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं देयरफॉर ए एफ इक्वल टू ए सी, ये हो गया, ठीक है। अब देखना है क्या, देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी में हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। ए बी डी ट्रायंगल में अगर एफ सी पैरेलल है ए डी के, ठीक है, तो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, बी सी बाय सी डी इक्वल टू बी एफ बाय एफ ए, ठीक है। वहीं लिखते हैं बी सी बाय सी डी इक्वल टू बी एफ बाय एफ ए, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों में हम 1 ऐड करते हैं, दोनों तरफ कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 ऐड किया जा सकता है, एक लाइन और नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा सी डी और ऊपर क्या आएगा बी सी प्लस सी डी, और यहाँ पे क्या आएगा बी एफ प्लस एफ ए डिवाइडेड बाय एफ ए या ए एफ। अब बी सी प्लस सी डी देखिए,
बी सी प्लस सी डी क्या, बी डी, ये बी डी हो गया, और नीचे क्या है, सी डी। बी एफ प्लस एफ ए, बी एफ प्लस एफ ए, बी ए या ए बी। और इस एफ ए को क्या लिख सकते हैं, अभी हम निकाले, ए एफ लिखिए या एफ ए बराबर है, एक ही बात है। तो ए एफ इक्वल टू ए सी है, तो इस एफ ए जगह हम लिख सकते हैं ए सी। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ठीक है। तो ए डी अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर है पी ए सी का, तो ये होगा। देखिए कैसे प्रूफ किए है, ठीक है। यहाँ पर ये अल्टरनेट एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। यहाँ पर लिखे नहीं क्योंकि पिछला प्रूफ में लिखे थे। देखिए कैसे बनाए इसे।